नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं खबर दिन भर और पिंडवाड़ा की खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में अपनी कला और निर्माण कौशल का योगदान देने वाली पिंडवाड़ा क्षेत्र के मातेश्वरी टेम्पल कंस्ट्रक्शन के संचालक विशेष समारोह के दौरान सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के डॉक्टर मोहन भागवत ने नरेश लोहार और रोहित लोहार के उत्कृष्ट कार्य और समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया है। राम मंदिर का निर्माण न केवल एक ऐतिहासिक घटना है बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र भी है और इस सम्मान की खबर मिलते ही पिंडवाड़ा सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की स्पेशल रिपोर्ट। पिंडवाड़ा से खबर देख रहे हैं। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा ब्लॉक में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें संस्था की आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम में 161 प्रतिभागियों को माहवारी प्रबंधन के आधुनिक और सुरक्षित तरीकों के साथ साथ कपड़े के पैड सिलने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में जतन संस्था की ओर से सहायक परियोजना प्रबंधक राजदीप सिंह, ब्लॉक समन्वयक मीना प्रजापत सहित विक्रम बिंदु, किशनलाल और अन्य क्लस्टर समन्वयकों ने अपनी भूमिका निभाई। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर जिले में चंबल के प्रतिबंधित रेता के अवैध परिवहन के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी सफलता सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की। हालांकि पुलिस को देखते ही बजरी माफिया वाहन छोड़कर जंगल के अंधेरे में फरार होने में कामयाब रहे हैं। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालकों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय खसाना की रिपोर्ट। भीलवाड़ा की मंगरोप थाना पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ एक ऐसी साहसिक कार्रवाई की है जो किसी बॉलीवुड फिल्म के एक्शन से कम नहीं है। कर रहे ट्रैक्टर चालकों ने पुलिस से बचने के लिए चलती गाड़ी से सड़क पर बजरी बिखेरना शुरू कर दिया ताकि पुलिस की जीप फिसल जाए, लेकिन थाना प्रभारी विजय मीणा और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। सराहनीय कदम है। करीब 20 किलोमीटर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस ने न केवल ट्रैक्टरों को जब्त किया बल्कि माफियाओं को भी दबोच लिया है। पुलिस ने कुल 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है और 2 चालकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। बांसुर से खबर देख रहे हैं। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस द्वारा नशे और अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटी विमेन 2.0 अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानसूर रोटी बैंक और जिला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों और बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया है। मुख्य वक्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली खान ने छात्रों से नशा मुक्त बनाने में अपील की है। पुलिस भी सहभागी बनी इसमें और एएसपी नाजिम अली खान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी और समाज को बर्बाद कर देता है। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और हनुमानगढ़ से खबर। हनुमानगढ़ में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले डिस्कॉम कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जोधपुर डिस्कॉम के तहत आने वाले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ व्रत का पूर्ण निजीकरण करने की साजिश रची जा रही है। कर्मचारियों का तर्क है कि यदि बिजली क्षेत्र निजी हाथों में गया तो बिजली की दरें बेतहाशा बढ़ती जाएंगी, जिसका सीधा आर्थिक बोझ किसानों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। समिति ने इस चरणबद्ध निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस के एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के महानिरीक्षक अजयपाल लामा ने पाली पहुंचकर जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण की शुरुआत में पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय पहुंचने पर आईजी अजयपाल लामा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इस अवसर पर मोनिका सेन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र देवड़ा सहित जिले के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आईजी लामा ने राजकॉप ऐप की उपयोगिता और बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित होने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
साथ काम करके लगातार कार्रवाई करते रहे, उसके लिए भी सभी को निर्देशित किया। तो नशे की बात करें तो एमडी के प्रदेश भर में काफ़ी अभी प्रचलन में है और पाली जिला भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पे एक लड़के बाकायदा पकड़े भी गए हैं गुजरात में, लेकिन पाली पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई, जबकि उनके पास इस तरह इनपुट का भी था। ये आर्टिफिशियल ड्रग्स पिछले कुछ सालों में पनपा है, उनमें एमडी ड्रग भी एक शामिल है। इसके साथ काम करौली जिले में बालिकाओं के स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने आज जिला मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य केंद्र गणेश गेट का औचक निरीक्षण किया और वहां चल रहे एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया है। कलेक्टर ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। साथ ही डीएम गोदारा ने सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद्र मीणा को निर्देश दिया है कि जिले के अधिकांश चिकित्सा संस्थानों पर इस वैक्सीनेशन की पहुंच सुनिश्चित की जाए। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर करौली फरवरी 2026 से माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किशनगढ़ से एचपीवी वैक्सीन को लॉन्च किया गया था, जो कि अपने आप में मेडिकल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे जो मेनली इसमें टारगेटेड ग्रुप 14 से 15 साल की बालिका है, जिनको इस एज ग्रुप में इस वैक्सीन लगाई जाती है। एक डोज लगने से सर्वाइकल कैंसर और जो गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है उनसे इसमें सेफ्टी मिलती है। और मारवाड़ जंक्शन से खबर देख रहे हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में गौ सम्मान अभियान के तहत श्रद्धा और संकल्प का अनूठा संगम देखने को मिला है। साधु संतों के सानिध्य में हजारों रैली निकालकर गौवंश के संरक्षण और उनके राष्ट्रीय सम्मान के लिए हुकार भरी है। इस दौरान केंद्र सरकार से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की पुरजोर मांग की गई है। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और तहसीलदार शिवजी राम बावरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि देश में गौ सेवा के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की जाए। मारवाड़ जंक्शन से भुवनेश्वर की स्पेशल रिपोर्ट। और जालोर से खबर देख रहे हैं, जहां जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन को लेकर वर्चस्व की जंग अब हिंसक रूप लेने लग गई है। जिले में अवैध बजरी के मामले को लेकर आज दो गुट अपने सामने भिड़ गए हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लाठी डंडों के वाहनों में जमकर तोड़फोड़ भी की गई है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इस संघर्ष में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। घटना के बाद घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी में उनका मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया। वारदात के बाद एक पक्ष ने कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां प्रतापगढ़ से देख रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। जिला कलेक्टर में हुई इस बैठक में जन समस्याओं के निस्तारण और आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। कलेक्टर ने विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का सुचारू रखने के लिए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में ग्राम रथ अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की गई है और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मास्टर ट्रेनर ने वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनगणना के सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन फेज यानी स्वगणना चरण की जानकारी दी है। जिला कलेक्टर ने फील्ड स्तर पर इसके लिए व्यापक जन जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए ताकि आगामी जनगणना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। सुबह की शुरुआत होगी अब सबसे सटीक खबरों के साथ। देखिए न्यूज़ 21 नेशनल न्यूज चैनल का खास मॉर्निंग बुलेटिन। देश विदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति, मौसम, अपराध और खेल की पूरी अपडेट हर सुबह सबसे पहले, सबसे तेज आपके शहर से लेकर देश की हर हलचल पर होगी हमारी पैनी नजर। सत्य, सटीक, निष्पक्ष, यही है हमारी पहचान। जुड़िए न्यूज़ 21 के साथ और रहिए हर खबर से अपडेट। देखना ना भूलें मॉर्निंग बुलेटिन सिर्फ न्यूज़ 21 पर। हर बच्चे का भविष्य एक मजबूत नींव से बनता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार,
प्रेम और जीवन मूल्यों से जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीच पायला की, जो इस क्षेत्र का पहला आधुनिक प्ले स्कूल है, जहां छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्ले ग्रुप से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक एबिकस, वैदिक गणित, फोनिक्स और सुंदर लेखन पर विशेष फोकस किया जाता है। यहाँ भाषा विकास, सामाजिक समझ और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर है। यहाँ उपलब्ध है एसी, क्लासरूम, सीसीटीवी सुरक्षा, वाईफाई, ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन स्कूल ऐप जैसी स्मार्ट सुविधाएं। कम छात्र शिक्षक अनुपात के कारण हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। यहाँ एमडी है गुलजारी लाल देवव्रत, प्रिंसिपल है केडी चोपड़ा, एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस रेखा देवव्रत और मैनेजर है कुलदीप कुमार। नृत्य, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के साथ बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षित परिवहन सुविधा के साथ बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। पर करें 9166335925 9166335925। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीच पायला, श्री गंगानगर। खुशहाल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम। और वक्त तो चला, एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन के बाद आप सभी का स्वागत करेंगे फिर से, और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जहां सीमावर्ती जिले जैसलमेर के गौ सम्मान अभियान के तहत भारी जनसमूह सड़कों पर उतर आया है। बता दें आपको, जहां गौवंश संरक्षण और गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों और विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। रैली का नेतृत्व जिला प्रचार प्रमुख चतुर्भुज कुमावत कनोई ने किया है। हाथों में तख्तियां और गौ माता के सम्मान में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों का ये हुजूम सम के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचा है, जहां ग्रामीणों ने कार्यवाहक तहसीलदार ललित गिरी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जालोर से खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे जालोर शहर में गौ सम्मान आहन अभियान के तहत गौवंश संरक्षण और गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। शहर के महाकालेश्वर मठ से कलेक्ट्रेट तक एक विशाल रैली निकाली गई है, जिसमें साधु संतों और आम नागरिकों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार से गौ सेवा के लिए कड़ी एक बछड़े को साथ मेरता सिटी से खबर देख रहे हैं। सिटी के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब कार्यालय में महिलाओं और युवतियों को सशक्त बनाने के लिए एक विशेष पहल की जा रही है। यहाँ चल रहे 7 दिवसीय ब्यूटी और मेहंदी प्रशिक्षण प्रतिभागियों को न केवल हुनरमंद बनाया गया, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण ट्रेनिंग्स भी दी गई है। शिविर का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करना है। हुनर की क्लास में विशेषज्ञ अनूपुर वर्मा ने प्रतिभागियों को मेहंदी, डिजाइनिंग और ब्यूटी पार्लर की बारीकियां सिखाई, ताकि वे भविष्य में स्वरोजगार शुरू कर सके। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज मेरता प्रेस क्लब में जो हमने जानकारी दी वो आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी है, जिसमें हम बच्चों के साथ हो रहे साइबर अपराधों को लेकर के उनको जानकारी दी है, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया है, और सोशल मीडिया में जो बच्चों के साथ छेड़छाड़ होती है, गलत तरीके से उनके साथ जो होता है, उनके बारे में जानकारी दी है। आज मेरता प्रेस क्लब में जो हमने जानकारी दी वो आत्मरक्षा। और जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां जयपुर की सदर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबश्नी गैंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस ने
माल खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 किलो से ज्यादा शुद्ध चांदी बरामद की। जयपुर से एहसान खान की खास रिपोर्ट। जी, दिनांक 12 अप्रैल 2026 को परिवादी श्री बलराम सोनी ने सदर थाने पर एक सूचना दी थी कि उनकी जो विनायक ज्वेलर्स दिगंबर जैन मंदिर खासा कोटी के पास है, वहाँ पर रात करीब 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में कुछ अज्ञात लोग उनकी दुकान पर घुसे थे और चैनल गेट तोड़कर चांदी की जेवरात व बर्तन व मूर्तियाँ और अन्य तरह की चीज़ें उनके यहाँ से चुरा कर ले गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा नंबर 121/26 थाना सदर में दर्ज किया गया और SHO रिजमोहन कविया के निर्देशन में एक छोटी सी टीम का गठन किया गया, जिसको इस वारदात को खोलने का टास्क दिया गया था। जयपुर से खबर एक बार फिर से देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए डकैती की एक सनसनीखेज वारदात का महज 24 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने संगठित गिरोह के 6 सदस्यों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है, जो सस्ते दामों पर क्रिप्टो देने का झांसा देकर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बुलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस गिरोह ने जयपुर और आसपास के इलाकों में और कितने वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपियों से पूछताछ में कई अन्य बड़े खुलासे होने की संभावना है। जयपुर से एहसान खान की विशेष रिपोर्ट। भरतपुर से खबर देख रहे हैं। डी क्षेत्र में राजपूत समाज की अग्रणी संस्था राजपूत विकास कल्याण संस्था के जिला अध्यक्ष परमार बंसी, जी हाँ, पुष्पेंद्र परमार बंसी पहाड़पुर की निर्विरोध नियुक्ति की गई है। नियुक्ति की सूचना मिलते ही बंसी पहाड़पुर में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग और शुभ चिंतक एकत्रित हुए, जहां पुष्पेंद्र परमार का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस घोषणा के बाद समाज के लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने समाज को एकजुट रहने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। भरतपुर से कृष्णकांत की स्पेशल रिपोर्ट। मुझे राजपूत विकास कल्याण संस्थान भरतपुर डी का निर्विरोध जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सर्वप्रथम मैं समस्त सरदारी को आपके माध्यम से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे संस्थान का नाम है विकास कल्याण संस्थान, मैं समस्त सरदारी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं निश्चित रूप से इसके जो नाम के चरथा तब तक जो सन 88 से ये चलता आ रहा है, उसी प्रकार मैं समस्त सरदारी को विकास के एक नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश करूंगा। जय महाराणा प्रताप, जय वीर विक्रमादित्य। मुझे राजपूत विकास कल्याण संस्थान भरतपुर डी का निर्विरोध जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बीकानेर से खबर देख रहे हैं। राजस्थान के पारा चढ़ने के साथ ही बीकानेर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जिले में बढ़ती हीट वेव और लू की आशंका को देखते हुए केस अलर्ट मोड पर आ गया है। CMHO डॉक्टर पुखराज साध ने आमजन के लिए विशेष स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि गर्मी से राहत मिले और होने वाली बीमारियों और लू की चपेट में आने से बचा जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को ढककर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए। विभाग ने जिला स्तर से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र तक विशेष प्रबंध किए। बीकानेर से योगेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। इस पर हीट वेव को लेके और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर नवल गुप्ता MNDY मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में नोडल ऑफिसर है। जी सर, स्वागत है आपका भी पल्स 24 न्यूज में। धन्यवाद। हीट वेव का दौर चल रहा है सर, सब त्रस्त है, कोई गर्मी से, कोई कैसे, क्या कहना चाहेंगे, क्या ध्यान एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, इसमें क्या है कि हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ये चाहता है कि पहली बात तो कोई बीमार पड़े ना। प्रिवेंशन की तरफ हम अगर बात करें तो इसी में सामने बताया भी, जैसे कि एक तो गर्मी के मौसम में जो दोपहर का समय जब तापमान सबसे ज्यादा होता है, उसमें अत्यावश्यक हो तो निकले, अन्यथा न निकले। दूसरी बात है कि खुले कपड़े पहने और सूती कपड़े पहने। ढीले कपड़े पहनेंगे तो पसीना आएगा और उसमें से हवा का प्रवाह होगा तो उसमें गर्मी कम लगेगी, तो तापमान बॉडी का मेंटेन रहेगा। तीसरी बात है घर से पानी पीकर निकले और पानी को साथ में रहकर निकले। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार, न्यूज 21 बीकानेर से। आज हम बैठे हैं बीकानेर CMHO डॉक्टर पुखराज जी के पास में। गर्मी डे बाय डे बढ़ रही है, लगातार जो तापमान है बढ़ता जा रहा है। जीव जंतु से लेकर के इंसान, कोई भी जीव इस गर्मी से परेशान है। प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस तरह की जो तैयारियां करी गई हैं, वो हम आज डॉक्टर पुखराज साहब से
जानेंगे। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हीट वेव मैनेजमेंट के लिए किस तरह की जो है तैयारियां की गई हैं सर? बीकानेर जिला स्वास्थ्य समिति और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर हीट वेव के लिए काफ़ी तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए 2-3-4 मीटिंग भी हो चुकी है। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में भी हो चुकी है, हमारे विभाग की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें इसमें मीटिंग में भी हमने हीट स्ट्रोक और हीट को लेकर काफ़ी मार्गदर्शन और गाइडलाइन है जो कि फील्ड में भिजवा दी गई है और जिसके तहत हमने कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे इलाज कर सकते हैं और इसके दौरान अपन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी गाइडलाइन सभी को भिजवा दी है। और इसके अलावा हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल की दवाइयों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हर हॉस्पिटल के अंदर ORS जिंक का कॉर्नर बनाया गया है। इसके अलावा PSC और सब सेंटर लेवल पे जहाँ संभव हो सके वहाँ पर बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। हर PSC पे 2 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। नाथद्वारा से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां धर्म नगरी नाथद्वारा में भीषण गर्मी के दस्तक देते ही नाथद्वारा नगर पालिका प्रशासन ने जीव दया की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। कुमार जिंदल के निर्देशन में शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और सरकारी कार्यालयों में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। पालिका कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन परिंदों में नियमित रूप से स्वच्छ और ठंडा पानी भरा जाए और उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इस नेक पहल का मकसद बढ़ते तापमान के बीच बेजुबान पक्षियों के लिए शीतल जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर भीनमाल से देख रहे हैं, जहां जालोर जिले के भीनमाल शहर में भीषण गर्मी के बीच बिजली की आंख मिचोली ने आमजन को जीना उनका मुश्किल कर दिया है। शहर के वार्ड संख्या 4 और बंजारा बस्ती के निवासियों ने आज विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया है। करीब 1 साल पहले नया ट्रांसफार्मर लगने के बाद भी बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं होने से नाराज वार्ड वासियों ने जोधपुर डिस्कॉम JVVNL के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। क्या समस्या है और किस लिए आए हैं? हमारे लाइट की समस्या है और हम रात आज लगभग 5-6 महीने से ये समस्या से जूझ रहे हैं, परंतु इलेक्ट्रिक बोर्ड इस पर ध्यान कम दे रहा है और आज गत रात्रि को हमारे को लगभग 10-11 बजे लाइट। पाली जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज एक नई सौगात मिली है। शहर के अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग पर नव निर्मित भाजपा जिला कार्यालय भवन का आज भव्य उद्घाटन समारोह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस कार्यक्रम की बात करें और कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा वर्चुअली किया गया है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं। समारोह में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, अविनाश गहलोत, सांसद PP चौधरी और क्षेत्रीय विधायकों सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। नितिन नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही मैं पूरे पाली के जिले वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन सबके लिए एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पाली में बनाए और साथ में मैं जनसंघ से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी को पाली में सींचने वाले सारे वीर योद्धाओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐतिहासिक अवसर है हम सबके लिए, क्योंकि आज राजस्थान में अनेक जिलों के भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कुछ जिला कार्यालय का शिलान्यास हुआ है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी ने वर्चुअली पाली जिले के जिला कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, कार्यकर्ताओं के विश्वास से आज ये जो पार्टी इतना लंबा इन्होंने सफर तय किया है, 1980 में पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक लगातार 3 बार केंद्र में सरकार बनने का गौरव हमें मिला कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और राजस्थान में अनेक बार सरकार बनी है। वर्तमान में भजनलाल जी के नेतृत्व में 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और अब तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है और उसी के मुताबिक भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन और आम मतदाता के मन में अपने प्रति प्रेम भाव जगाने का काम किया है और उसी का परिणाम है।
मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं, जब बात करेंगे नागौर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन संकल्प। आज मेड़ता सिटी में बड़ी सफलता उसको हाथ लगी है। मेड़ता सिटी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए की कीमत के स्मैक जब्त की। पुलिस ने इस मामले में 12 जिले के एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो काम के बहाने क्षेत्र में नशे का जाल फैला रहा था। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की स्पेशल रिपोर्ट। ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत श्रीमान एसपी साहब नागौर और एडी साहब हेडक्वार्टर के निर्देशन में मेड़ता सिटी थाने द्वारा कल एनडीपीएस में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत डीएसटी टीम विजय सिंह उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर। खबर दौसा से देख रहे हैं, जहां दौसा जिले के भंडार तहसील में भांडा रेंज तहसील में आज राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत हिंदू संगठन संतों और गौ सेवकों ने अपनी आवाज बुलंद की है। गौवंश के संरक्षण और गौमाता को संवैधानिक सम्मान दिलाने के संकल्प के साथ भांडा रेंज में भव्य संकीर्तन यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी जन समर्थन देखने को मिला और हजारों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अपनी सहमति दर्ज कराई है। ज्ञापन के माध्यम से देश में गौ हत्या के विरुद्ध कठोर केंद्रीय कानून बनाने और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की प्रमुख मांग की गई। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं, सांगानेर स्टेडियम में संत प्रकाश दास महाराज के सानिध्य में गौ सम्मान अभियान के तहत गौ भक्त ग्वालों और धर्म प्रेमियों ने पत्र और प्रार्थना पत्र सौंपा है। तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौ हत्या पर सख्त कानून बनाने की मांग की गई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालु शोभा यात्राओं और झांकियों के साथ स्टेडियम पहुंचे हैं। संतों ने बताया है कि यह अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चरणबद्ध रूप में चलाया जा रहा है। पहले चरण में देश के 5410 तहसीलों में से एक साथ प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। अगले चरण में 27 जुलाई 2026 को जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में बड़े और कई साधु संत समाज से भी उपस्थित रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। किया है आप सबको बधाई विशेष करके हमारे कि आज आपने पूरे राय में पूरे देश में कर दिया। हम तो प्रयास ही कर रहे हैं, पर आप प्रचार कर रहे हो, इसलिए पहले तो आप सबको बधाई। पूरा भारत देश गो सम्मान आह्वान अभियान और गो दिवस मना रहा है, गो सम्मान दिवस मना रहा है और पूरा जयपुर, पूरा सांगानेर बंद है। और एक पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा भारत गाय के लिए बंद हुआ है। हम सब सनातनियों को साधुवाद देना चाहते हैं। स्पेशल बुलेटिन में तय बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान 8955521555 8955521555।